Welcome to our channel Hashmi Clinics. सोचने की बात है ना कि कोई चीज़ एक ही वक्त में जहर भी हो और दवा भी। आज हम एक ऐसे पौधे की पेचीदा और मुतज़ाद दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम ही देखें, शैतान का दरख्त। ये नाम सुनते ही जहन में न जाने क्या क्या कहानियां और वहम आने लगते हैं। तो आखिर किसी पौधे को ऐसा नाम क्यों मिलेगा? चलिए इस पुरस्रार दरख्त की कहानी में ज़रा गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका नाम इतना बदनाम क्यों हुआ। तो सबसे पहले इसकी साइंसी शनाख्त से ही शुरू करते हैं। इसका नाम है एल्स्टोनिया स्कोलैरिस। ये नाम दरअसल इसकी कहानी का पहला सुराग है। तो ये है एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, एपोसाइनेसी खानदान का एक बड़ा ट्रॉपिकल दरख्त। अच्छा, इसकी जो तारीख शोहरत है ना, उसकी एक बड़ी वजह है इसका दूधिया रस, जो जहरीले एल्कलॉइड से भरा होता है। अब ये एल्कलॉइड्स क्या हैं? ये दरअसल कुदरती कीमियाई मुरक्कबात हैं जिनके बहुत ताकतवर हयातियाती असरात होते हैं। कुछ तो सीधे सीधे जहरीले होते हैं, जबकि कुछ हैरत अंगेज तौर पर दवा के तौर पर काम आते हैं। ये दरख्त 40 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, यानी काफ़ी बड़ा, और इसकी छाल भूरी माइल सफ़ेद और कॉर्क जैसी होती है। इसके फूल छोटे छोटे सब्जी माइल सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन इनसे एक बहुत ही तेज़ मीठी सी खुशबू आती है। और ये दरख्त कहाँ पाया जाता है? ये जनूबी और जुनूब मशरक़ी एशिया से लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया तक एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। और जाहिर है, जब कोई चीज़ इतनी जगहों पर हो तो मुख्तलिफ सकाफ़तों ने इसे मुख्तलिफ नाम और अलग अलग किरदार भी दिए हैं। जैसे हिंदी में उसे कहते हैं शैतान वुड, संस्कृत में सप्तापर्णी और फिलिपीन में डेटा। देखें, हर नाम अपने अंदर एक अलग कहानी रखता है और इसकी आलमी संस्कृति अहमियत को जाहिर करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई एक भी नाम इसकी पूरी हकीकत को बयान करता है? अब तक तो हमने इसका तारीख पहलू देखा। चलें अब इसकी कहानी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख देखते हैं, एक ऐसा पहलू जो इसके बदनाम नाम के बिल्कुल उलट है। लेकिन इसे स्कोलारिस का नाम क्यों दिया गया? ये तो लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्कूल से मुताल्लिक। इसकी वजह काफ़ी हैरानकुन है। रिवायती तौर पर इसकी लकड़ी म्यांमार में स्कूलों के लिए ब्लैक बोर्ड बनाने में इस्तेमाल होती थी। सोचें ज़रा, कितना बड़ा तजाद है ना? एक तरफ शैतान और दूसरी तरफ स्कॉलर। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पौधे की जड़ें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और सुधा, जो कि एक बहुत कदीम तामिल तिब्बी निज़ाम है, इन जैसे कई रिवायती तरीका इलाज में बहुत गहरी हैं। देखें कि इसका हर हिस्सा कैसे काम आता है। इसकी छाल को दायमी इसहाल और बुखार जैसे अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो दूधिया रस है वो दांत के दर्द में आराम देता है। पत्ते जिगर की बीमारियों में काम आते हैं। और इसकी लकड़ी स्कूल बोर्ड्स के साथ साथ ताबूत बनाने और कागज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी ज़िंदगी और मौत, इल्म और इख्तिताम, सब कुछ एक ही दरख्त से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां और रिवायती बातें हैं, या इन दावों में कोई साइंसी हकीकत भी है? क्या आज की साइंस इन बातों की तस्दीक कर सकती है? आइए देखते हैं। तो जी हाँ, जदीद साइंस इस दरख्त की कदीम शिफाई शोहरत को बाकायदा परख रही है, और जो नताइज सामने आ रहे हैं ना, वो वाकई हैरानकुन है। ये सिर्फ लोक कहानियां नहीं हैं, साइंसदान अब इस रिवायती इल्म की गवाही दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक साइंसी तहकीक में ये पता चला कि एल्स्टोनिया स्कोलैरिस के अर्क ने खलियों को पहुंचने वाले एक खास किस्म के नुकसान को 41.8% तक कम किया। ये कोई छोटा अदद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो साबित करती है कि इसकी तिब्बी ताकत सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं। इस वक्त साइंसदान इसकी दो बहुत अहम मुमकिना खुसूसियात का मुतालिया कर रहे हैं। एक है एंटी म्यूटेजेनिक। आसान लफ्ज़ों में, ये डीएनए में होने वाली उन खराबियों या तब्दीलियों को रोकने में मदद कर सकता है जो आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन सकती हैं। और दूसरी है एंटी कार्सिनोजेनिक, यानी इसमें कैंसर के खुलियों के नशोनुमा को रोकने की सलाहियत हो सकती है। तो ये नताइज दरअसल उस सदियों पुराने इल्म को एक साइंसी बुनियाद फराहम कर रहे हैं। तो हमने उसकी साइंसी सलाहियत को देखा, लेकिन हम उसके तारीख पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यही बात हमें वापस उसके मरकज़ी तज़ाद पर लाती है कि ये दरख्त बेवक्त जहर भी है और तिर्याग भी। देखें, एक तरफ उसका नाम है शैतान का दरख्त, तो दूसरी तरफ आलम का दरख्त। एक तरफ इसमें जहरीले एल्केलॉइड्स हैं, तो दूसरी तरफ कैंसर से लड़ने की खुसूसियात। इसकी लकड़ी ताबूत के लिए भी इस्तेमाल होती है और स्कूल बोर्ड के लिए भी। शैतान और शिफा दोनों एक ही वजूद का हिस्सा हैं। कैसी अजीब बात है। ये दरख्त हमें याद दिलाता है कि कुदरत कितनी पेचीदा और हैरत अंगेज है।
ہمارے ارد گرد کی دنیا میں تضاد اور ہم آہنگی کی ایسی نہ جانے کتنی ہی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ شاید اس شیطان کے درخت کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ چیزوں کو صرف ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی گہرائی سے پرکھنا چاہیے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.